हेलो एवरीवन, आज मैं आया हूँ आपको वर्ब बताने के लिए, क्रिया यानी कि पूरा ओपन करके बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है, मॉडल्स क्या होते हैं और मेन वर्ब्स क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब क्या होती है, इरेगुलर वर्ब क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, वर्ब्स जो होती है मेनली टू टाइप्स की होती है। एक जिनमें एक तो आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे में आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब। कोशिश करूंगा आपको इस तरीके से मैं इनके बारे में बता सकूं कि आप बिल्कुल जो डाउट से सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब यानी होती है सहायक क्रिया, ठीक है। और मेन वर्ब यानी होती है मुख्य, मुख्य क्रिया। क्या आपने कई बुक्स में पढ़ी होगी, और जो हिंदी मीडियम से बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि मुख्य क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया क्या होती है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये भी होती है टू टाइप्स, ठीक है। ये भी मेनली होती है टू टाइप्स की, जिसमें एक तो आते हैं मोडाल्स, ठीक है, और दूसरे आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, कई बुक्स में कंफ्यूजन ये रहती है कि ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है, फिर कई बुक्स में लिखा है हेल्पिंग वर्ब, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स टू टाइप्स की होती है, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब होती है, टू बी वर्ब होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कि इज, एम और आर। इसके साथ में was, वर, ये होती है टू बी वर्ब। और इसके साथ में टू हैव वर्ब, टू हैव वर्ब में आती है हैज, हैव और हैड। इसके साथ साथ हैविंग, ये भी आती है टू हैव वर्ब में। इसके अलावा टू डू वर्ब, टू डू वर्ब जो है ये भी आती है ऑक्सिलरी वर्ब में, यानी कि डू, डज और डिड, और साथ में डूइंग, ये भी आती है टू डू वर्ब में। अब ये आपको, अगर आप इंग्लिश स्पोकन सीख रहे हो और अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि टू बी वर्ब क्या होता है, टू हैव वर्ब क्या होता है, टू डू वर्ब क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप सीधा कर सकते हो भाई इज एम आर मतलब क्या होता है, ठीक है, वॉज वर मतलब क्या होता है, हैज मतलब क्या होता है, ठीक है, और डू डज डिड इनके सेंटेंस कैसे बनाना है, बस आपको इस पे फोकस करना है। ग्रामर पे फोकस नहीं करना, बस इनका मीनिंग्स देखना होता है क्या। और मॉडल्स में आते हैं विल। यस, कईयों को लगता है जो विल है वो ऑक्सिलरी होता है, विल जो है वो मोडाल होता है, ठीक है। ये बताने का होता है कि आप कोई काम करोगे, ठीक है, निश्चय, निश्चित ही कुछ करने वाले हैं उस चीज के लिए, ये चीजें दर्शाता है। साथ में कैन हो गया, कुड हो गया, ठीक है, मे हो गया, माइट हो गया, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, इसके अलावा शुड हो गया, ठीक है, इसके अलावा नीड टू, डेयर टू, इसके अलावा यूज टू, यूज टू, ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे हैं यूज्ड टू, ये सारे के सारे हैं मॉडल्स, ठीक है। वैसे मॉडल्स होते बहुत सारे हैं, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, नीड टू, ठीक है, डेयर टू, डेयर टू, ठीक है, ये सारे के सारे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे हैं मॉडल्स। इनके अलावा मेन वर्ब्स में, मेन वर्ब्स में आते हैं, एक तो आती है मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स भी देखो टू टाइप्स की होती है, ठीक है। एक तो मेन वर्ब होगी रेगुलर, ठीक है, रेगुलर वर्ब होती है, और दूसरी होती है इरेगुलर वर्ब, ठीक है, इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। अब जो ये रेगुलर वर्ब होती है ये कौन सी होती है, रेगुलर वर्ब वो होती है जिनके एंडिंग में क्या होता है, जिनके एंडिंग में, जिनके एंडिंग में आता है ई और डी, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, मेन वर्ब होती है पांच टाइप्स की, ठीक है, एग्जांपल देके समझाता हूं पहले आपको, उसके बाद फिर आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब बताता हूं। देखो भाई, जैसे कि मेन वर्ब में मैं बताता हूं आपको, एक होती है, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, गो, वेंट और गॉन, और साथ में होता है गोइंग और
गोज। ठीक है, ये आ गई फर्स्ट फॉर्म, ये आ गई सेकेंड फॉर्म, ये आ गई थर्ड फॉर्म और ये आ गई फोर्थ फॉर्म। आप फोर्थ फॉर्म याद मत करें, आप सीधा बोले आईएनजी फॉर्म। और साथ में गोज, गोज यानी कि हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, अब देखिए गोज ये होता है फिफ्थ फॉर्म जिसको हम एस या ईएस वाली फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 5 फॉर्म्स होती है। और देखिए आपने ये सब होती है मेन वर्ब, गो एंड गोन। ठीक है, जैसे थिंक हो गया, थिंक हो गया, थॉट हो गया और फिर से थॉट हो गया, थर्ड फॉर्म भी थॉट। तो कईयों की तो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम टू सेम होती है और कईयों की तीनों फॉर्म बिल्कुल चेंज होते हैं, जैसे कि गो एंड गोन हो गया। ठीक है, थिंक थॉट थॉट हो गया। ठीक है, इनकी भी ट्रिक होती है लर्न करने की कि हम इनको किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक होती है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो मेन वर्ब्स होती है, ठीक है, ये किस तरीके से होती है। ठीक है, ये किस तरीके से मेन वर्ब्स होती है। मेन वर्ब्स देखिए 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, मेन वर्ब्स एक तो होती है रेगुलर और दूसरी होती है इररेगुलर। इररेगुलर, ये देखिए रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, रेगुलर वर्ब वो होती है जिसके एंडिंग में क्या होता है, ईडी। जिसके एंडिंग में होता है ई और डी। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल बताने की कोशिश करूंगा, कुछ ऐसे रेगुलर वर्ब जिसके एंडिंग में ईडी होता है। जैसे कि स्टडी। ठीक है, स्टडी की सेकेंड फॉर्म है स्टडीड और थर्ड फॉर्म भी स्टडीड। तो ये हमारी हुई रेगुलर वर्ब। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ मैं और बताता हूँ इरेगुलर वर्ब, जैसे कि गो, वेंट और गॉन। ठीक है, गो, वेंट और गॉन। और इसके अलावा बहुत सारी होती है, थिंक, थॉट और थॉट। थिंक, थॉट, थॉट, सिंक, सैंक और संक। ठीक है, स्विम, स्वयं और स्वम। हो आपको ये समझ में आ रही होगी। गो एंड गोन, थिंक थॉट थॉट, सिंक सैंक संक, स्विम स्वयं स्वयं। जैसे कि गो मतलब कहीं जाना हो गया। ठीक है, और थिंक मतलब सोचना, सिंक मतलब डूबना। ठीक है, हम पानी में डूबते हैं ना, जहाज डूबता पानी में उसको बोलते हैं सिंक। ठीक है, अ शिप हैज संक यानी कि जहाज डूब गया। इसके अलावा स्विम, स्विम यानी कि तैरना। ठीक है, तो तैरने की सेकंड फॉर्म स्वयं और थर्ड फॉर्म होगी स्वम। तो आपने देखा किस तरीके से ये चेंज होगी। ठीक है, इनमें तो इनको आसान है इनको लर्न करना, क्योंकि इनके सारे में क्या हो गया, सभी में इनकी सेकंड फॉर्म हमने यूज करी है और सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, जैसे कि स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। तो समझा आपने किस तरीके से कितनी आसान है।